एक संस्कृति है और एक पहचान है। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसे प्रदेश के इतिहास में जो भारत का दिल कहलाता है, बिहार। बिहार जो अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है, जहां हर कदम पर आपको इतिहास की झलक मिलेगी। एक ऐसे प्रदेश के इतिहास में जो भारत का दिल कहलाता है, बिहार। यह प्रदेश अपने आप में एक अनमोल धरोहर है, जहां हर कदम पर आपको इतिहास की झलक मिलेगी। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्रदेश सदियों से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बिहार एक बहुत पुराना प्रदेश है। गंगा नदी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धारा है, बिहार के जीवन का अभिन्न अंग है। यहाँ की धरती पर गंगा की पवित्रता और शांति का अनुभव होता है। यहाँ के हर कण में राजाओं की कहानियां छुपी हैं, जो हमें प्राचीन भारत की गौरवशाली गाथाओं की याद दिलाती हैं। बिहार के महलों और किलों में आज भी उन राजाओं की गाथाएं गूंजती हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से सजाया। संतों की बातें गूंजती हैं, जिन्होंने यहाँ की धरती को अपने ज्ञान और तपस्या से पवित्र किया। बिहार के मंदिर और आश्रम आज भी उन संतों की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को समृद्ध किया। और कला और संस्कृति की खुशबू फैली हुई है। बिहार की कला और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। यहाँ के नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में आपको बिहार की आत्मा की झलक मिलेगी। यहाँ की लोक कला और हस्तशिल्प ने सदियों से अपनी पहचान बनाई है। बिहार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक पहचान है, जो सदियों से भारत का सर ऊंचा करता आया है। यहाँ के लोग अपने आप में एक जीवंत इतिहास हैं, जो अपनी मेहनत और समर्पण से इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पहचान है जो सदियों से भारत का सर ऊंचा करता आया है। बिहार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के वीर सपूतों ने अपने बलिदान से देश को आजादी दिलाई। बिहार के ऐतिहासिक स्थल आज भी उन वीरों की गाथाएं सुनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम जानेंगे बिहार के इतिहास, संस्कृति और धरोहर के बारे में। यह सफर हमें बिहार की आत्मा से रूबरू कराएगा और हमें इस प्रदेश की महानता का अनुभव कराएगा। और जानते हैं, बिहार के इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने। इन पन्नों में छुपी हैं वो कहानियां जो हमें बिहार की महानता और उसकी धरोहर की याद दिलाती हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं बिहार के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को जो हमें गर्व से भर देते हैं। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। यह भूमि कई महान सभ्यताओं और राजवंशों का गवाह रही है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं। यहाँ पर महाभारत के समय से पहले भी एक ताकतवर राज्य हुआ करता था, मगध। मगध का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ के शासकों ने अपने समय में अद्वितीय प्रशासनिक और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। मगध का शहर पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, एक समय पर पूरे पूर्वी भारत का सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। पाटलिपुत्र न केवल मगध की राजधानी थी, बल्कि यह व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और यहाँ की विश्वविद्यालयों में विद्वान अध्ययन करते थे। यहाँ से मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े राजाओं ने राज किया। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और इसे एकीकृत किया। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते अशोक महान ने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय में कला, विज्ञान और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। सम्राट अशोक, जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है, मगध के ही शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में
बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी जड़ें जमाईं। अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। उनके समय में बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैल गया था। बिहार में स्थित बौद्ध स्तूप और मंदिर आज भी उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने बौद्ध शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मगध की यह भूमि आज भी इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो यहां आकर इस महान सभ्यता की झलक पाना चाहते हैं। ताकि बिहार हमेशा से पढ़ाई लिखाई का केंद्र रहा है। यहाँ की धरती ने अनगिनत विद्वानों और संतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। बिहार की शिक्षा प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय तो अपने समय का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के छात्रों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें धर्म, विज्ञान, गणित और चिकित्सा शामिल थे। यहाँ के पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, जो ज्ञान का भंडार थे। नालंदा का पुस्तकालय 3 भागों में बंटा हुआ था, जिसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक शामिल थे। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और हजारों विद्यार्थी और गुरु एक साथ रहते थे। बौद्ध धर्म के महान आचार्य जैसे नागार्जुन, आर्यदेव और धर्मकीर्ति ने यहाँ शिक्षा दी थी। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। बिहार से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे एशिया में फैल गए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में नालंदा विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध भिक्षु चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों में गए और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भगवान बुद्ध को बिहार में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर और पावापुरी में स्थित जल मंदिर जैसे पवित्र स्थल आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। बिहार की यह धरोहर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी शिक्षा और ज्ञान के इस पथ पर आगे बढ़ें। Section 4. The Arrival of Sultans. Bihar under the Delhi Sultanate. समय के साथ साथ बिहार पर कई राजाओं ने राज किया। दिल्ली सल्तनत के समय बिहार एक महत्वपूर्ण प्रांत बन गया। इस दौरान बिहार में कई मस्जिदें और मकबरे बनाए गए, जो आज भी उस समय की खूबसूरती की याद दिलाते हैं। लेकिन बिहार की अपनी संस्कृति और परंपराएं इन सब के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहीं। Section 5. The Mughal Era, a time of change and continuity. मुगल साम्राज्य के दौरान बिहार एक बार फिर तरक्की करने लगा। अकबर जैसे शासकों ने बिहार को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बनाया। इस समय बिहार में कई नए शहर बसे, व्यापार बढ़ा और कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। बिहार की कला और शिल्प जैसे मधुबनी चित्रकला इसी समय और भी फैल गए।